हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। अभी हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट वाला जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट जो कैसे टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने क्लासीफाई किया था रिएजेंट का, कि रिएजेंट जो होते हैं उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी स्टडी करनी है हमको, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर एक मेटल वाला रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। बट मैंने स्टार्ट क्या किया है अभी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट और एक जो होता है वो है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। जब मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट समझाया था, वहाँ पे उसके मैकेनिज्म बताए थे कि कैसे यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो आता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो रिएजेंट है वो हाइड्रोजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर करते हैं, और क्योंकि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है इसलिए वो आके डायरेक्ट कार्बन सेंटर से अटैक करता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप इसके मैकेनिज्म को जब समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं कि ये कैसा रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट है। देखो मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है, इसी से आपको ब्रेन में ये चीज़ें क्लियर रहेगा कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में और किस रिएजेंट का बिहेवियर कैसा होता है, किस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार इस रिएजेंट की प्रॉपर्टी देखो अपने आप में थोड़ा सा। ये जो रिएजेंट हमने लिख रखा है वो क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। आप इसमें अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उसको आप और क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो अभी देख के समझ आता है कि ये एज ए लुईस एसिड वर्क कर रहे हैं। लुईस एसिड को चाहिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो आप इसे क्या इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। ये अपने आप में अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, पहले वाले जो मैकेनिज्म है उसमें पहले अटैक कहाँ पे होता था, किसी कार्बन सेंटर पे होता था, क्योंकि वही पॉजिटिव चार्ज होता था, है ना। पर यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और कार्बन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे आएगा, अटैक करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाके फर्स्ट स्टेप में ये अटैक कर देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके अटैक किया, एक नया ही स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ आ रहा है, क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसने अब 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, है ना। जैसे ही वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से अटैक किया, वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन ने बना लिए 3 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 2 बॉन्ड्स बनाने की, इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप एक बार सोच के देखिए कि ऑक्सीजन जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके रख सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज आते ही वो जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अनस्टेबिलिटी दिखाते हैं कि नहीं मैं तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हूँ, मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर नहीं रख सकता। ऐसे कंडीशंस में ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अपने पास ऐसे अटैच करवाएगा और ये बॉन्ड जाएगा इधर, यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन जो है वो आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, दिस केसेस ये हाइड्रोजन, इस केसेस में ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, इस केसेस में ये जो ऑक्सीजन है वो अपना पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ के मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया मल्टीपल बॉन्ड से, तो ये क्या हो जाता है, अब ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अब आके हाइड्राइड जो है वो यहाँ से अटैच हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल के यहाँ से अटैच हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ आता है। ये होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको मैंने बोल दिया है K1 स्टेप। K1 स्टेप है। अब ये रिडक्शन कैसे हुआ, देखो रिडक्शन तो करा ही दिया, कार्बोनिल ग्रुप से इस टाइप का ग्रुप बना दिया है। ये वही कार्बन है जिस पे आके हाइड्रोजन अटैच हुआ, है, और ये जो ऑक्सीजन है वहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इतनी चीज़ें समझ आता है। अब अभी भी इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये 2 बार और रिडक्शन कंटिन्यूसली करा सकता है। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन अगर मैं बात करूँ तो मैंने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सेकेंड मॉलिक्यूल ले लिया, CO का सेकेंड मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे आप लिख लीजिए K2 रिएक्शन। जैसे ही सेकेंड मॉलिक्यूल लिया, सेम प्रोसीजर होगी, अभी भी सेम ही केस होगा। क्या होगा, ये जो हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम है वो अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण से ये आके सबसे पहले यहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, और आके अटैक करके कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा। ये वाला कार्बोनिल ग्रुप आके यहाँ से अटैच हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फिर से ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जाएगा, इसको रिड्यूस करेगा और मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अभी भी कैसा हो गया था, पॉजिटिव चार्ज हो गया था। तो ये तो हो गया एक फिर से रिएक्शंस, और हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाता है। फर्दर एक कार्बोनिल ग्रुप को अभी भी ये रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो मैंने ले लिया क्या, K3 रिएक्शन, और इस रिएक्शंस में फिर से सेम रिएक्शन होगा, और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 यानी कार्बोनिल ग्रुप से सीधा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और हमारे पास ये जो ग्रुप है वो अलग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका प्रोडक्ट जो आपको बनाना था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिडक्शंस की प्रोसीजर होती है, पर अब रिडक्शन जो है वो कैसे होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप में पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएजेंट एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे बाकी सबका एप्लीकेशन हम एकदम 1 लाइन्स में लर्न करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन वही है, एसिड, एल्डिहाइड, जितने भी C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया, एस्टर एनहाइड्राइड, एपॉक्साइड रिंग, ये सारे के सारे को ये जो हमारा रिएजेंट है वो क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे बाकी सबका पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही लिस्ट बना लीजिए आप, बहुत शॉर्टकट हो जाने वाला है। मतलब ये कुछ भी दे रखा है और उसके साथ में आपको लगा के दे देता है क्या, इन सब के रिएक्शन वो लगा करा देता है AlH3 से, तो ये एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन ही होगा, रिडक्शन ही होगा, और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं पे मल्टीपल बॉन्ड्स वाले जैसे साइनाइड ले लिया, इमाइड ले लिया, या इनामाइड्स ले लिए, अमाइड ले लिए, अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है आपका अमाइड। साइनाइड क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये सारे जो ग्रुप होते हैं उसको भी ये अमीन में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकी बेसिक एप्लीकेशन। 1-2 रिएक्शन करके देखिए, फिर ये सीधे से लर्न हो जाने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन, यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप भी है और साथ ही कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे एक ब्रोमीन ग्रुप है और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे ही आपको AlH3 लगा के देता है, सीधे प्रोडक्ट बनाओ, ये इसको रिड्यूस करा देगा, और रिडक्शंस के बाद फिर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये कीटोन को चेंज कर देता है। कीटोन को चेंज कर देता है किस में, अल्कोहल में। तो बस आप कीटोन को चेंज कर दीजिए अल्कोहल में, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा ऐसे। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। 1-2 और क्वेश्चन करके देखते हैं प्रैक्टिस, जिससे ये क्लियर हो जाएगा और ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट भी आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के लिए कुछ रिएक्शंस लिख रखे हैं, इसमें हम थोड़े से कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शंस कराता है, आपको याद है ये मैंने कराया है प्रीवियस वीडियो में। क्या है ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे हमने ले लिया ओनली एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि वो कौन कौन से कंडीशन को रिड्यूस कराएगा। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मैंने एक हैलोजन ग्रुप है और एक आपका कोई कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्या कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप। तो बस आप इसको रिड्यूस कराने की ट्राई करो। जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, और साथ ही साथ ये जो हमारे हैलोजन ग्रुप है उसको भी हटा के H उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो इस केसेस में जब आप इसमें लेते हैं क्या, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, ये है आपका, और यहाँ पे है एस्टर। इसे ओपन करके लिखो तो ज़्यादा समझ आ सकता है, C डबल बॉन्ड OET, ये है आपका एस्टर ग्रुप। ठीक है, एस्टर ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल ग्रुप में। तो सीधे से आप अल्कोहल बना दीजिए OH, ये तो बनाएगा ही बनाएगा प्रोडक्ट में, साथ ही इसके साथ जो Br अटैच है उसको भी सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन लगा देता है। पर इसके केसेस में हमने ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ा जिसमें वो हाइलाइट को भी चेंज कर दे, है ना, हाइलाइट को चेंज करके हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो ये बेसिकली ओनली क्या करेगा, आपका ये जो एस्टर ग्रुप है उसको रिड्यूस कराएगा, और एस्टर को रिड्यूस करा के क्या बना देता है, अल्कोहल बनाता है। ये Br वैसे के वैसे रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंप्लीटली स्टडी करो, जिससे ब्रेन में ये चीज़ें इजी वे में जाएगा। ठीक है, कि हमें क्या कराना है, ये अगर दिया है तो फिर कैसे रिडक्शन करानी है, और ये दिया है तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फिर से मैंने क्या दिया है, हमने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स में कार्बोनिल ग्रुप रखे हैं। यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है,
और एक कॉन्जुगेटेड कंडीशंस में इसके कॉन्जुगेशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब रिडक्शन तो दोनों का ही हो सकता है, पॉसिबल है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए, ये भी पॉसिबल है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए। रिडक्शन तो दोनों का पॉसिबल है। कौन कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो इसको रिड्यूस कराएगा और कौन कौन सा रिएजेंट है जो इसको रिड्यूस कराएगा, तो वो मैंने कंप्लीटली लिख रखा है। अगर आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इस टाइप के जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कहाँ पे अटैक करते हैं, वो कार्बोनिल ग्रुप में अटैक करते हैं, उसी को ही रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसी को रिड्यूस करेंगे, डबल बॉन्ड में रिडक्शन नहीं कराते। तो इन दिस केसेस ये 3 रिएजेंट आपको दे रखा है और कुछ ऐसा है कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड एंड कीटोन, तो इस केसेस में आप ओनली एंड ओनली कीटोन ग्रुप को ही रिड्यूस कराएंगे, डबल बॉन्ड को टच नहीं करोगे, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा। यहाँ पे रिडक्शन होगा और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहाँ पे O है वहाँ पे H और ये वाले हाइड्रोजन पे भी H, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है। लेकिन इसके साथ ही आपको दे रखा है कि वुल्फ किस्नर रिएजेंट, वुल्फ किस्नर रिएजेंट दे रखे हैं, या फिर जिंक मरकरी के साथ में HCl दे रखा है, सोडियम के साथ में लिथियम, सोडियम और लिथियम के प्रेजेंस दे रखा है, किसके प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। कोई मेटल है जो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, कौन सा रिएक्शन है ये, मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया रिडक्शन कराता है, और ये कौन सा रिडक्शन बोलते हैं इसको, बर्च रिडक्शन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये भी, ये बर्च रिडक्शन रिएक्शन है, तो बर्च रिडक्शन रिएक्शंस के लिए भी वो किसको रिड्यूस करेगा वो मैं बताऊंगी अभी। और एक है आपका रेड एल्यूमिनियम। तो जब आपके पास इस टाइप के रिएजेंट रहेंगे उस केसेस में वो कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन नहीं करता, इस केसेस में रिडक्शन होगा डबल बॉन्ड्स का। ये डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करा देता है, 2 हाइड्रोजन को अटैच करा देगा, बाकी कार्बोनिल ग्रुप वैसे के वैसे रहेंगे, उसको टच नहीं करेगा। तो बेटे थोड़ा सा ना कंपेयर करते हुए पढ़ो, क्योंकि मैंने इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो आपका ब्रेन ये ऐसा वर्क करने लगा है, तो आप थोड़ा सा कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं कि ये रिएजेंट प्रेजेंट है तो वो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कराएगा, और हमारे पास डबल बॉन्ड वाले प्रेजेंट है तो वो डबल बॉन्ड्स को ही रिड्यूस कराएगा, कार्बोनिल ग्रुप को टच नहीं करेगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को करने के बाद ये तो बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई साइनाइड ग्रुप है तो साइनाइड को वो कन्वर्ट कर देता है अमीन में, तो बस यहाँ पे इसको तो वैसे की वैसे रखेगा, ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, डायरेक्ट आगे जाके ये वाले ग्रुप में ऐसे डबल बॉन्ड NH2 NH पहले ये कराएगा और फर्दर इसको प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देगा, इसी में ही रिएक्शंस करा के CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये आपका प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है एज अ प्रोडक्ट। ये चीज़ें समझ आता है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, ये क्या दे रखा है मैंने और किस टाइप का प्रोडक्ट इसमें बनेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मैकेनिज्म से एक चीज़ क्लियर होता है कि ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें पहले वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसी भी कार्बोनिल ग्रुप पे। बोरेन भी एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। बोरेन की भी अगर मैं बात करूँ तो इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। बोरेन BH ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, ये बोरान है, बोरान का अपने आप में कितना होता है 3, इसका वैलेंसी है और इसने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। इससे एक चीज़ समझ आता है, इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, मतलब लुईस एसिड के जैसा वर्क करेगा। और जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था किसका, एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वैसे ही ये वर्क करता है। ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, आपने बेसिक 11th-12th में पढ़ रखा है डाइबोरेन के फॉर्म में ही ये प्रेजेंट होगा, मतलब BH3 के फॉर्म में ये कभी भी नहीं दिखता, ये प्रेजेंट होता है B2H6 के फॉर्म में। तो वो चीज़ें मैंने लिख रखा है ऊपर, इट इज़ ए गैसियस सिस्टम, ये इसका एग्जिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, ये B2H6 के फॉर्म में ही प्रेजेंस होगा। अब बस इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है बोरेन को, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है इसका प्रिपरेशन। फिर सीधे से इसके एप्लीकेशन में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें रिड्यूसिंग एजेंट में बेसिकली उसके एप्लीकेशंस को ही फोकस करना है कि वो कैसे वर्क करता है और किसको किसको रिडक्शन करा सकता है। बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन करते समय सोडियम बोरोहाइड्राइड से आप बोरेन को फॉर्म कर सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन करा दी जाती है BF3 से। BF3 लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ पे ये करता क्या है,
ये अपना फ्लोराइड इसको दे करके हाइड्रोजन लेके फॉर्म करेगा। कैसे? B2H6, B2H6 का फॉर्म करेगा और इसके साथ ही फॉर्म हो जाएगा NaBF4, NaBF4। इसकी स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं? हमारे पास B है जिसने 4 फ्लोराइड से रिएक्शंस कर रखा है ऐसे। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे Na एज ए पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। तो एक इसका फॉर्मेशन होगा साइड प्रोडक्ट के लिए और हमारा बोरिन बन जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसकी रिएक्शंस आप लिथियम हाइड्राइड से भी करा सकते हैं। लिथियम हाइड्राइड से डायरेक्ट रिएक्शंस करा के भी बोरिन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। साथ ही लिथियम आ जाएगा आपका, बोरोहाइड्राइड बन सकता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो ये 2 प्रोसीजर है जिससे आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्रिपरेशन के साथ ही अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो डाइबोरिन का स्ट्रक्चर आपको थोड़े से नॉलेज में होगा। इसलिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है डाइबोरिन में ये जो 2 बोरॉन होता है, ये 2 बोरॉन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बोरॉन होंगे 2 और ये जो दोनों ही बोरॉन है वो एक एक हाइड्रोजन से अटैच होगा ऐसे, और ये एक हाइड्रोजन के साथ बाय बनाना बॉन्ड अटैच होता है। इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड ऐसे। इससे दोनों की ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो है वो फुलफिल हो जाता है। इसको आप बोलते हैं ना बनाना बॉन्ड। जैसे बनाना बॉन्ड्स बना करके ये अटैच होता है इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ इनके दोनों के ही ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कराते हैं, बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों बनाना बॉन्ड्स होंगे और साथ ही आपकी नॉर्मल हाइड्रोजन करके इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। मेन जो हम लोग को पढ़नी है वो है इसकी रिडक्शन प्रॉपर्टी। ये रिडक्शन कैसे कराता है, बोरॉन के स्ट्रक्चर अलग से वीडियोस में पढ़ेंगे। ये हमारी मेन ग्रुप के जो सीरीज आएंगी उनमें आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। बोरेन, कंप्लीट बोरेन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्लोजोबोरेन, नीजोबोरेन, सारा चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है CCR नेट के लिए वो अलग से पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस होना चाहिए रिडक्शन में। ये रिडक्शन कैसे कराता है, इसमें भी हाइड्रोजन है तो नो डाउट ये हाइड्रोजन डोनेट करके रिडक्शन कराएगा। ये किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है आपको लर्न रखनी है, ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन की बात करें तो एसिड को एल्कीन को भी ये रिड्यूस कराता है। एसिड को कराएगा, एल्कीन को कराएगा, एल्काइन को कराता है, एनहाइड्राइड को, एपॉक्साइड को और एक्स्टर, इन सारे ही ग्रुप को ये रिडक्शन कराता है। जो एसिड है, एस्टर है, एपॉक्साइड है, इनको ये अल्कोहल में चेंज करेगा। और साथ ही एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनमें हाइड्राइड ट्रांसफर करा के उसको एल्केन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। साइनाइड एंड नाइट्राइड है उसको एमीन में कन्वर्ट करेगा, अमाइन और साइनाइड को एमीन में कन्वर्ट करता है। और भी बाकी ग्रुप नहीं लिख रही हूँ मैं, मतलब उसके साथ वो रिएक्शन नहीं देगा, तो इसलिए मैंने उसे एक अलग से ब्रैकेट्स में लिख रखा है यहाँ पे। एसिड हाइड्राइड ले लो आप, एसिड हाइड्राइड ले लिया, या फिर आपने एसिड हाइलाइड उसके साथ ही आपने नाइट्रो ग्रुप लिया है, या फिर कार्बन के साथ अटैच कोई हेलोजन ग्रुप है, कार्बन के साथ अटैच कोई लिविंग ग्रुप है OTS, तो इनसे ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसमें किसी भी टाइप का हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होगा और इसको रिडक्शन नहीं करा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है इसके लिए कि ये सबको रिड्यूस नहीं करा रहा है। जब बाकी में हम लोग एसिड हाइलाइट्स को भी लेते थे उसकी भी रिडक्शन करा देता था, पर ये रिडक्शन नहीं कराता, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस किसको देगा रिडक्शन के समय में, ये प्रेफरेंस किसको देगा, किसको रिडक्शन कराता है। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिख रखे हैं, यहाँ पे आपको एक देख के समझ आ रहा है कि ये आपका एस्टर ग्रुप है, दिख रहा है ये चीज़ें, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ OR ग्रुप है ना, तो ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। और ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल बोलो या कीटो ग्रुप बोलो, ठीक है। तो दोनों में प्रेफरेंस किसको देगा, किसको रिडक्शन कराएगा। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों ही प्रेजेंट है, इस कंडीशन में इसका जो रिडक्शन पावर है वो कीटो को पहले करा देता है, यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट कर देगा कीटो ग्रुप को, बाकी एज इट इज़ रहेगा, बाकी को ये टच नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं Br लगा के दूँ तो Br के फॉर्म में ही रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। कार्बन हेलोजन बॉन्ड को कोई चेंजेस नहीं करता, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स में कोई चेंजेस नहीं करेगा, बाकी चीज़ों को भी वैसे की वैसे रखेगा, एज इट इज़ उसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एस्टर को यहाँ पे रिडक्शन नहीं कराएगा, कीटो को कराएगा। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। एक दो और क्वेश्चन कराती है, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। कि ये कैसे रिडक्शन कराता है, क्या क्या प्रोडक्ट ये फॉर्म कर सकता है। थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात करें
तो हमारे पास इसे एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके गेट में बनते हैं, गेट का इस टाइप का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो गेट में इस टाइप का क्वेश्चन देगा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप को लगा के उसने दे रखा है C≡OH, कार्बोक्सिल ग्रुप को लगा के इसने दे रखा है। अब इसका रिडक्शन करा रहा है किसके प्रेजेंस में, डाइबोरेन, मतलब बोरेन के प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करा रहा है। जब भी बोरेन्स के प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन कराता है तो यहाँ पे एक और भी सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, THF आपको देगा ही देगा। अब इस कंडीशन में ये किसको रिड्यूस कराएगा, तो देखो ये हमारा कीटो ग्रुप है, बट आपको दिख रहा है ये एस्टर ग्रुप भी है ना, ये पूरे के पूरे लो तो ये एक एस्टर ग्रुप के जैसे बिहेव कर रहा है। और ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये भी आपका ये एस्टर ग्रुप है और ये ईथर ग्रुप है। कितने सारे ग्रुप है जिसको वो रिडक्शन करा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ईथर ग्रुप है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका एस्टर ग्रुप है, एस्टर, और ये आपका नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें किसको ज़्यादा ये प्रेफरेंस दे रहा है और किसको कैसे रिडक्शन करा रहा है, तो यहाँ पे इसको ही रिडक्शन कराएगा और इसको रिडक्शन करा के सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये वाला कार्बोनिल ग्रुप को। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है हमारे पास, ये वैसे की वैसे रहेगा। ये भी ये चीज़ें ना थोड़ा सा लर्न करने वाला है, ब्रेन में रखने वाली चीज़ें हैं कि इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंजेस आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिडक्शन तो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ हो रहा है, तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ये सीधा अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये इसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का तरीका हो गया और आपको सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक ही साथ लर्न हो गया है। ठीक है, आपने कितने टाइप्स के रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिए पूरे वीडियोस सीरीज में। आपने सबसे पहले पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सेरियम आयंस कैसे बिहेव करता है। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रेड फास्फोरस का क्या वर्क है। फिर हमने पढ़ा था डाइबल के बारे में भी बता दिया था। और इतने सारे आपने न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट को कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पढ़े थे कौन किसको रिडक्शन कराता है। साथ ही साथ हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी कंपेयर करते हुए, है ना, कि कब कौन सा रिडक्शन कराएंगे। अभी जो वीडियो मैंने बनाया वो दोनों ही आपके हाइड्राइड ट्रांसफर पे हो गया, एक बोरेन और एक आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड।